आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न। सबसे पहले पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। बच्चों, इसमें पूर्णांकों के भाग से संबंधित प्रश्न है। इसमें विभाजन से संबंधित एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में भाग दिया जाएगा और फिर हमें मान बताना है। देखिए, पहले में है -30 में 10 का भाग देना है। आपको पता है -30 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक में धनात्मक पूर्णांक का भाग देना है। तो सबसे पहले संख्याओं में भाग देंगे और ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार करेंगे इसे। 30 में 10 का भाग 3 बार और माइनस चिन्ह। दूसरे प्रश्न में 50 में धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग दे रहे हैं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, जब धनात्मक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग दिया जाए या ऋणात्मक में धनात्मक पूर्णांक का भाग दिया जाए तो हम संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उससे पहले माइनस साइन रख देते हैं। तो अपन 50 में 5 का भाग दिया 10 बार, माइनस साइन। और फिर दूसरी स्थिति में जब दोनों यानी ऋणात्मक पूर्णांक का ही भाग दिया जा रहा है और ऋणात्मक पूर्णांक में ही भाग दिया जा रहा है, यानी जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तब हम क्या करते हैं, संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उससे पहले प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 36 में 9 का भाग 4 बार और प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। अगली स्थिति में 1 माइनस 1 प्लस का है, इसलिए माइनस साइन आएगा। 49 में 49 का 49 में 49 का भाग एक बार जाएगा और पहले माइनस का साइन। आगे देखिए, पहले इसमें जहां ब्रैकेट हो तो बच्चों हमने बोर्ड मास के रूप में पढ़ा ना, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 13 भाग ब्रैकेट -2 + 1 बराबर 13 भाग -2 + 1। तो माइनस के तो 2 हैं, प्लस का 1 है, तो दोनों का डिफरेंस 1 और बड़ा पूर्णांक है वो माइनस का, इसलिए -1। तो अब देखिए आप, अब ये ठीक पिछले प्रश्न की तरह हो गया कि धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देना है। 13 में -1 का भाग देना है, तो हमें पता है पहले तो संख्या में देंगे। 13 में 1 का भाग दिया 13 और माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अगले में देखिए, 0 में भाग है -12 का। बच्चों, 0 में किसी भी संख्या का भाग दें, हमेशा जो भागफल है 0 ही आता है, तो इसलिए इसका मान भी 0। अगले प्रश्न में पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ये भाग की क्रिया करेंगे। भाई अपन ने पढ़ा ना, BOD MAS, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ का मतलब होता है का, भिन्नों के रूप में आगे काम आएगा। वैसे का मतलब गुणा से है। फिर डिवीजन यानी भाग बाद में होगा, पहले ब्रैकेट हटेगा, उसके बाद में डिवीजन यानी भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और अंत में बाकी। तो देखिए, इसमें पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। -31 है जैसे ही भाग का चिन्ह, -30 प्लस माइनस का 1, -30 -1 दोनों समान चिन्ह की, ऋण चिन्ह की संख्याएं हैं तो जुड़ेगी। -31 है जैसे ही भाग, ये दोनों जुड़ने पर -31। -31 में -31 का भाग दिया जा रहा है, समान संख्या में उसी संख्या का भाग दिया जा रहा है। देखिए, x में x का भाग दें, p में p का दे, 1 में 1 का दो, तो -31 में -31 का भाग देने से हमेशा क्या आएगा, 1। तो मान 1 आएगा इसका। अगला प्रश्न, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। -36 भाग 12, तो 36 में 12 का भाग 3 बार और माइनस का साइन है जैसे ही। इस ब्रैकेट को सोल्व करने से माइनस का 3 आया है। ठीक है, 36 में 12 का भाग 3 बार और ये माइनस साइन, फिर आगे भाग 3 ये वाला। अब देखिए, अब एक ऋणात्मक पूर्णांक में एक धनात्मक पूर्णांक का भाग दिया जा रहा है, तो संख्याओं के रूप में भाग देंगे तो 3 में 3 का भाग एक बार और माइनस साइन, तो इसका हल है वो -1। इस पूरे का हल -1।
अगला प्रश्न, दो ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आप पहले हल करें, उसके बाद में भाग की क्रिया करेंगे। -6 + 1 दोनों अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं, तो इन दोनों का जो अंतर है वो लिखेंगे। 6 और 5 का अंतर 1, बड़ा पूर्णांक है माइनस का, इसलिए इस ब्रैकेट का मान है -1। दूसरे ब्रैकेट में -2 + 1 दोनों विपरीत चिन्ह की संख्याएं, इसलिए इनका अंतर 1 और बड़ा पूर्णांक है वो माइनस का, इसलिए -1। तो ये भाग का चिन्ह है। जैसे ही -1 में -1 का भाग देना है बच्चों, जैसा भी हमने बताया था, माइनस तो पहले संख्याओं में भाग देंगे। ऋणात्मक पूर्णांक में जब ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं तो संख्याओं का भाग देंगे पहले, और उसके बाद में उससे ठीक पहले प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो 1 का 1 में भाग दिया एक बार, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, यानी धनात्मक चिन्ह लगाते हैं। जब ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का ही भाग देते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का आता है। देखिए अगला प्रश्न, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए या ए, बी, सी के मान रख के हमें इसे सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अपन हल करेंगे, और ये दोनों बराबर है या नहीं है ये बताना है। तो बीच में आप देखिए कौन सा चिन्ह है, बराबर नहीं है, ये चिन्ह है बराबर नहीं है। अगर दोनों में मान अलग अलग आएंगे तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है और सत्यापित हो जाएगा। आइए सबसे पहले ए, बी, सी जहाँ भी है उनके ये मान रखने अपने को। ए की जगह 12, बी की जगह -4 और सी की जगह 2। देखिए मैंने इसमें मान रख दिया है, ए की जगह 12, बी की जगह -4 और सी की जगह 2। जहाँ भी सी है वहाँ मैंने 2, बाकी चिन्ह है जैसे कि जैसे। अब इसे हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड, पहले ये साइड सोल्व कर लेते हैं। 12 भाग ब्रैकेट में देखिए -4 + 2 दोनों का डिफरेंस 2 और माइनस साइन। तो धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देंगे, तो पहले संख्याओं का भाग, 12 में 2 का भाग 6 बार और माइनस का साइन। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड का मान आया है -6। अब आप राइट हैंड साइड लेते हैं, ये साइड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट में क्या है, 12 में भाग दिया जा रहा है -4 का, तो संख्याओं में भाग देंगे। 12 में 4 का भाग दिया 3 बार और ये माइनस का साइन। ये तो आगे आपके इस ब्रैकेट का मान है, बीच में प्लस का चिन्ह। दूसरे ब्रैकेट 12 में 2 का भाग यानी 6, तो आपके मान क्या है, -3 + 6, रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का 3। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का तो मान आया है -6 और राइट हैंड साइड का मान है इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान तो है -6 और राइट हैंड साइड का मान है 3। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है क्योंकि आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान तो 6 है और राइट हैंड साइड का मान 3 है। -6 3 के बराबर नहीं है। देखिए अगला भाग, इसमें ए, बी और सी के मान अलग है और पिछले प्रश्न की तरह ही है। इसमें ए की जगह -10, बी की जगह 1 और सी की जगह भी 1 है। तो ये ए, बी, सी के मान मैं इसमें रखूँ तो यहाँ रखने पर ये आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को हल करेंगे। अगर ये दोनों समान नहीं आती है तो ये सत्यापित हो जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड -10 है जैसे ही, भाग ब्रैकेट में 1 + 1 यानी दोनों को जोड़ेंगे हो गए 2। ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक का भाग दिया जा रहा है ना, तो जो भागफल है वो माइनस में आएगा और 10 में 2 का भाग 5 बार। अब राइट हैंड साइड ले मैं, राइट हैंड साइड में ये दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट्स को हल करते हैं और उसके बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए पहले ब्रैकेट में -10 में 1 का भाग दिया जा रहा है, तो 10 में 1 का भाग देने से 10 और माइनस का साइन आ जाएगा। बीच में ये प्लस का चिन्ह,
यहाँ भी -10 में 1 का भाग दिया है, जैसे ये -10 आ गए। इन दोनों को हल करने पर -10 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस का 10, -10 दोनों समान चिन्ह की संख्याएं हैं, जुड़ने पर यह आ जाएगा आपका -20। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान -5, राइट हैंड साइड का मान है वो -20 है। दोनों साइड बराबर नहीं है। यही तो है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मान तो -5 है, राइट हैंड साइड का मान है -20। तो -5 -20 के बराबर नहीं है बच्चों, तो ये सत्यापित हो गया। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 369 में किसका भाग दिया जाए कि 369 ही आ जाए? बच्चों हमने पढ़ा है पूर्णांकों के भाग में कि ए में 1 का भाग देने पर वापस ए ही प्राप्त होता है, यानी किसी भी पूर्णांक में हम 1 का भाग देते हैं तो वापस वही पूर्णांक मिलता है। और अगर ए में -1 का भाग देते हैं तो हमें -a मिलता है। तो देखिए 369 में किसका भाग देंगे? 1 का भाग देने पर 369 मिलेंगे। अगला प्रश्न, -75 में किसका भाग दिया जाए कि -1 आए? बच्चों ध्यान देना इसमें। देखिए जो भागफल है उसमें माइनस का चिन्ह है। भागफल में अगर माइनस का चिन्ह है तो अंश या हर में से, यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है और जिसका भाग दिया जाएगा, इन दोनों में से कोई सा एक पूर्णांक ऋणात्मक होगा, है ना। दोनों में से एक पूर्णांक ऋणात्मक होगा, तो इसमें से एक तो ये पूर्णांक ऋणात्मक है, इसका मतलब ये जो पूर्णांक है वो धनात्मक आएगा। एक बात तो ये तय हो गई। और फिर देखिए 75 में किसका भाग देवें कि 1 आ जाए, तो निश्चित रूप से 75 का भाग देंगे। दूसरे में यहाँ देखिए आप -206 में किसका भाग देवें कि 1 आए? बच्चों हमने पढ़ा है जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का ही भाग दिया जाता है, तब है वो भागफल प्लस में आता है। तो इससे एक तो तय हो गया कि यहाँ भी ऋणात्मक पूर्णांक ही आएगा भाई, तभी तो यहाँ भागफल है प्लस में आएगा। अब दूसरी बात, चिन्ह का तो फैसला हो गया, अब है संख्या का फैसला करना है कि 206 में किसका भाग देवें कि 1 आए। तो उस संख्या का खुद में ही भाग देंगे, स्वयं का ही भाग देंगे, तब 1 आएगा, इसलिए -206। ठीक है। अगला प्रश्न, -87 में किसका भाग दिया जाए कि जो रिजल्ट है भागफल है 87 आए। बच्चों पहले चिन्ह का फैसला करें। देखिए इधर आपके माइनस साइन है और भागफल में प्लस है, तो अब ये माइनस हटाने के लिए, तो इसका मतलब माइनस का ही पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तब ये प्लस आएगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि भाई जो ऋणात्मक पूर्णांक का ही भाग देना है। दूसरी बात ये है कि 87 में किसका भाग देवें कि 87 आए, 87 बार जाए, तो इसका मतलब 1 का भाग देना है। तो इसका आंसर आ गया -1 कि 87 में -1 का भाग देंगे तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 87 में 1 का भाग जाएगा 87 बार। अगला प्रश्न, इस रिक्त स्थान में 1 का भाग देने पर -2 आना चाहिए। तो बच्चों पहले तो चिन्ह का फैसला करना है हमें कि भाई भाग दिया जा रहा है लेकिन भागफल है वो माइनस में आ रहा है, इसलिए इन दोनों में से एक संख्या माइनस की होनी चाहिए। ये माइनस की संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये माइनस की संख्या आएगी। एक चीज चिन्ह का फैसला हो गया। अब दूसरी बात कि इस संख्या में 1 का भाग दूं तो 2 आए, तो यहाँ कौन सी संख्या होगी? निश्चित रूप से 2। आप देखिए दूसरी तरफ आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। रफ में -2 में 1 का भाग दिया, 2 में 1 का भाग 2 बार और ये माइनस का चिन्ह। ठीक है। अब यहाँ बताइए 48 का भाग देवें कि -1 आए। वही बात, पहली बात तो चिन्ह का फैसला करें कि जो भागफल है वो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब जो चाहे जिसका भाग दिया जा रहा है और जिसमें भाज्य और भाजक उन दोनों में से
एक ऋणात्मक होगा, जब 48 ऋणात्मक नहीं है तो ये संख्या ऋणात्मक होगी, है ना। अब चिन्ह का हो गया। दूसरी बात, 48 का किस भाग देना है और भागफल 1 है, इसका मतलब 48 का 48 में ही भाग देना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ -48 क्रॉस टेली यहाँ कर लें, -48 में 48 का भाग, 48 में 48 का एक बार और ये माइनस साइन, ये बात। अब देखिए 20 में किसका भाग देवें कि -2 आ जाए, जो भागफल है वो माइनस में आया है, इसका मतलब ये जो भाग दे रहे हैं ये माइनस में होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक पूर्णांक ऋणात्मक होना जरूरी है, क्योंकि भागफल है वो माइनस में आ रहा है। अब 20 में किसका भाग देवें कि 2 बार, 20 में ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग देने पर 2 बार भाग जाता हो, तो इसका मतलब 10 है, 10 दूनी 20, तो यहाँ रिक्त स्थान में माइनस का 10 आ गया। अब देखिए ये रिक्त स्थान है, इसमें भाग देना है 4 का और भागफल है वो -3 है, तो पहली बात तो भागफल में माइनस साइन है, इसलिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा। दूसरी बात कि किस संख्या में 4 का भाग दें 3 बार, तो आप इन दोनों को गुणा करके भी देख सकते हैं कि भाई 12 है, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ संख्या हो गई आपकी -12। इनको क्रॉस टेली भी आप इधर कर सकते हैं, -12 भाग 4, 3 बार भाग 11, ये माइनस साइन। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।